नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद अब बीजेपी नेता राजस्थान में लगातार जनसभा कर रहे हैं और इसी कड़ी में यूपी के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ राजस्थान के आमेर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला भी किया। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। रामजी लाल गुर्जर जी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आमेर विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी आमेर से जुड़े हुए भाइयों और बहनों को राम राम सा। भाइयों बहनों, राजस्थान विधानसभा का चुनाव चल रहा है और राजस्थान जो देश के अंदर भक्ति और शक्ति के संचार की भूमि रही है, उस राजस्थान के अंदर जब हम लोग भक्ति की बात करनी हो, त्याग और बलिदान की बात करनी हो, देश के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करने की बात करती है, तो राजस्थान की ओर पूरा देश बड़ी आशा भरी निगाहों से देखता है कि वही राजस्थान है जिस राजस्थान ने पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और राजा सूरजमल जैसे महाप्रतापी राजाओं को जन्म देकर के इस दरार को पूर्ण किया है, सबके लिए पूज्य बनाया है। पद्मनिका जौहर और मीराबाई की भक्ति की पराकाष्ठा को कौन छू पाया है। राजस्थान की ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जिस राजस्थान को देश के पर्यटन के सबसे बड़े केंद्र के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने स्थापित कर दिया था, जिस राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में विकास की एक नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, और जिस राजस्थान में 5 वर्ष पहले तक विकास हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम और कार्य योजनाएं आगे बढ़ी थी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगे बढ़ाया था। आखिर 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि वह राजस्थान आज विकास में, पर्यटन में, रोजगार देने में, अन्नदाता किसानों के खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज भाइयों बहनों, राजस्थान नंबर 1 में होता है अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों, महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। और इसीलिए मुझे आने की आवश्यकता पड़ी है भाइयों बहनों, आपसे अपील करने के लिए। इसीलिए मैं आया हूं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। जब मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो ये सम्मान मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। सुरक्षित होती हुई सीमा, आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता।
कोई दुश्मन आज भारत की सीमाओं में घुसपैठ करके निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उसे मालूम है अगर उसने दुस्साहस किया तो भारत के बहादुर जवान उसकी माद में घुस करके उसका काम तमाम भी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज भारत के अंदर कांग्रेस के द्वारा दी गई बड़ी बड़ी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान का एक वादा है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकाल दिया गया। भैया बहनों, कांग्रेस के शासन ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो रहा है। कांग्रेस ने देश को अलगाववाद की चपेट में झोंका था, मोदी जी के नेतृत्व में अलगाववाद की समस्या का समाधान हो रहा है। कांग्रेस ने विकास को अवरुद्ध किया था, मोदी जी ने देश के अंदर हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और साथ साथ देश के अंदर एम्स, आईएम, आईआईटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना को देकर के विकास हर गांव, हर गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि गरीब भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। मोदी जी ने कहा कि हां, हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा करेगा। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है। हमारे गांव में भी अच्छी सड़कें बन पाएंगी, ये भी पहली बार देखने को मिल रहा है। और भाइयों बहनों, गरीबों को मिलने वाली योजना का लाभ याद करिए, कांग्रेस के नेता क्या कहते थे? कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये बोलते थे ना, ये बोलते थे ना। और मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गांव का है, गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, दलित का है, वंचित का है, समाज के प्रत्येक तबके का है। मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास। भाइयों बहनों, ये सबका साथ और सबके विकास का नारा ही राम राज्य की आधारशिला है। कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। आखिर कांग्रेस यही कहती थी ना। और भाइयों बहनों, हमने कहा था रामलला हम आएंगे, और मंदिर बनाने के पहले हमने ये भी कहा कि रामलला हम आएंगे, लेकिन पहले ढांचा हटाएंगे। बुलाने का ढांचा हटा ना, आज मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह है क्या? तो भाइयों बहनों, अब फर्क आपको महसूस हो गया होगा। कांग्रेस देश की समस्या का नाम और भारतीय जनता पार्टी समस्या के समाधान का नाम, दोनों अंतर फर्क महसूस हो गया ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग आए हैं। ये राजस्थान देश की त्याग और बलिदान की भूमि, देश को विपरीत परिस्थितियों में संबल देने वाली भूमि, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने वाली भूमि, और अपनी कला और स्थापत्य कला के साथ साथ अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपने पर्यटन के लिए, अपनी सौम्यता के लिए, अपने आतिथ्य सत्कार के लिए हमारी राजस्थान की भूमि जानी जाती है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। मुझे याद है 5 वर्ष पहले भी मुझे यहां पर पूनिया जी के प्रचार के लिए आना पड़ा था, और मैं आपका आभारी हूं कि आपने यहां के सूखेपन को दूर करते हुए कमल खिलाने का काम किया था। भाइयों बहनों,
अपनी व्यस्तता के बावजूद, अपने संघर्षों के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए भी श्री सतीश पूनिया जी ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के लिए जितना विपक्ष में रहते हुए कार्य किया जा सकता था उसको करने का प्रयास किया। और आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उन्हें आपके बीच में यहां पर उतारा है। अब याद करिए, मोदी जी दिल्ली से पैसा भेजते हैं, वो पैसा जयपुर में आके अटक जाता है। जब विपत्ति आती है, आपदा आती है, तो कांग्रेस के नेता कोई देश के बाहर पिकनिक मना रहा होता है, कोई जयपुर से बाहर नहीं निकलता है और जनता ठगी की ठगी महसूस करती है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो 55-60 वर्षों तक नहीं कर पाई, मोदी जी ने मात्र 5 वर्ष में 9 वर्ष के अंदर वो करके दिखाया। खासतौर पर आप देखेंगे इन 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों को एक शौचालय मिल गया, 4 करोड़ लोगों के लिए 4 करोड़ लोगों को एक आवास मिल गया, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पहुंच गए। और भाइयों बहनों, संकट का जो साथी है वही साथी है। 80 करोड़ लोगों को देश में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये पहली बार मिला है। आज मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, अमेरिका में, चीन में, दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में मोदी जी ने ऐसा वैक्सीन बनाया, कोरोना हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कोरोना वैक्सीन आती ही नहीं, और अगर आ ही जाती, वैज्ञानिक शोध करके ला ही देते, तो ये इसको भी ब्लैक कर देते। और यही कारण है राजस्थान में आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 वर्ष में माफिया पनपे हैं। कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं जंगल माफिया, कहीं पशु माफिया, कहीं पर सत्ता के संरक्षण में अपराध करने वाली माफिया। और भाइयों बहनों, इसीलिए यहां नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, पेपर लीक होता है, नकल माफिया भी आप पनपे हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन्हीं माफियाओं के लिए हमने खोज की यूपी में बुलडोजर, इन्हीं माफियाओं के लिए की है। आप देखते होंगे ना, यूपी में बुलडोजर सब चलता है माफिया के ऊपर, कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। डबल इंजन सरकार गरीब के साथ खड़ी होकर के न्याय। जयपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। तो बढ़ते हैं आगे, वहीं इसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के लालसोट विधानसभा क्षेत्र भी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, वो राजस्थान आज यहां पे करा रहा है। कहीं कन्हैयालाल तेली की हत्या होती है, कहीं पर बहन और बेटियों के साथ जिस प्रकार का अपराध होता है, आज राजस्थान के बारे में, राजस्थान की इस बदहाल स्थिति के लिए राजस्थान जाना जा रहा है। भाइयों बहनों, जिस राजस्थान में प्राचीन काल से ईश्वर और पराक्रम के स्मारक के रूप में यहां के पर्यटन को देश के अंदर अग्रणी स्थान पर पहुंचाने के लिए सम्माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत जी के समय में पर्यटन विकास के अनेक कार्यक्रम आगे बढ़े थे। भाइयों बहनों, आज पर्यटन तो दूर, वे सब भी खराब स्थिति में हैं, विकास ठप पड़ा है, नौजवान बेरोजगार है, अन्नदाता किसान बदहाल स्थिति में है, बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है। भाइयों बहनों, राजस्थान आज के दिन पर जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो भाइयों बहनों,
पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया है। महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पर हो गया है। साइबर अपराध में नंबर 1 पर हो गया है। बिजली की दरों में नंबर 1 पर, डीजल पेट्रोल में वेट लगने पर नंबर 1, महंगाई इंडेक्स में नंबर 1 और परीक्षाओं के पेपर लीक में भी नंबर 1, मंडी टैक्स में भी नंबर 1। भाइयों बहनों, जब देश बदल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया के अंदर एक विकसित ताकत के रूप में स्थापित हो रहा है, विकसित देश के रूप में स्थापित हो रहा है। दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदला है। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, उनका सम्मान पलक पावड़े बिछा करके पूरी दुनिया करती है। सम्मान भारत के 142 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। भारत की सीमाएं सुरक्षित रही है। जिस कांग्रेस के शासनकाल में घुसपैठ होती थी, आतंकी वारदात होती थी, आज उन्हें मालूम है, आतंकवादियों को भी, उनके आकाओं को भी, कि भारत के अंदर घुसपैठ करना और आतंकी घटना को अंजाम देने का मतलब ये है कि फिर भारत के बहादुर जवान उन्हीं की मार में घुस करके मारेंगे भी। उन्हें मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेगा भी नहीं। और भाइयों बहनों, ये भारत नया भारत है, समस्या का समाधान करना जानता है। समस्या कांग्रेस ने की आतंकवाद की, समाधान मोदी जी ने किया। समस्या नक्सलवाद की कांग्रेस ने की, समाधान मोदी जी ने दिया। औरंगाबाद की समस्या कांग्रेस ने दी, समाधान मोदी जी ने दिया। अराजकता कांग्रेस की देन थी और उसे सुराज में बदलने का काम मोदी जी ने किया। अविश्वास कांग्रेस सरकार के समय पैदा हुआ था, उसे विश्वास में बदलने का काम मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, विकास के कार्यों की चर्चा अभी यहां पर हमारे प्रत्याशी कर रहे थे। हाईवे कैसे होने चाहिए, कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए। देश के अंदर 38 किलोमीटर हाईवे का निर्माण प्रतिदिन हो रहा है। एयरपोर्ट बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। एम्स, आईएम, आईआईटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना और योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला लगातार आपकी माननीय सांसद संसद में हमेशा इन विकास के मुद्दों पर बोलती थी, इन मुद्दों को उठाती थी, यहां के विकास के मुद्दों को लेकर के संसद में लड़ती थी। और भाइयों बहनों, आज परिणाम है कि दौसा जनपद में भी केंद्र की योजनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन राज्य की योजनाएं गायब हैं। याद करिए कि कांग्रेस 55 वर्षों में कुछ नहीं कर पाई। मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 12 करोड़ परिवारों को एक शौचालय दे दिया। 12 करोड़ का मतलब 1200 लाख परिवारों को, 1200 लाख परिवारों को। भाइयों बहनों, 4 करोड़ गरीबों को एक आवास दे दिया। 4 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली के कनेक्शन पहुंचा दिए। 9 करोड़ 60 लाख गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवा दिए। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर 50 करोड़ लोगों को दे दिया। और भाइयों बहनों, हमारे नौजवानों के लिए स्टैंड अप की योजना, स्टार्टअप की योजना, डिजिटल इंडिया की योजना, मिशन रोजगार की योजना और
जो संकट का साथी है। जब दुनिया के अंदर संकट आया कोरोना की, मैं आज ही समाचार पत्र पढ़ रहा था, अमेरिका में, चीन में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत सुरक्षित है क्योंकि मोदी जी ने 2 ऐसी वैक्सीन दी, जिसने वैक्सीन लिया कोरोना समाप्त। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत विकास भी कर रहा है, सुशासन का लाभ भी नागरिकों को दे रहा है, सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है और आपकी आस्था का भी तो सम्मान कर रहा है। याद करिए, कांग्रेस की सरकार ने रामनवमी को यहां कर्फ्यू लगा दिया था, रोक लगा दी रामनवमी के जुलूसों पर, लेकिन हम लोग 500 वर्षों की जो समस्या थी, आज यूपी में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का नेतृत्व है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर हो रहा है ना भाइयों बहनों, हो रहा है ना। और आप देखिए, ये कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, कहते हैं राम और कृष्ण हुए ही नहीं, यानी ये राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके हम सबके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे तो प्रत्याशी का नाम ही रामविलास है, हमारा संबोधन ही राम राम है, यानी पैदा होते भी राम राम और अंतिम यात्रा भी राम नाम सत्य है करती ही। गांधी जी ने भी अंतिम समय में हे राम ही कहा था ना, लेकिन कांग्रेसी कहते राम हुए ही नहीं, यानी सबसे पहले केवल एक कांग्रेसी ही पैदा हुए थे, उससे पहले कुछ नहीं। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपके कहने के लिए, एक कांग्रेसी केवल माफिया पालते हैं, बजरी माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया और अपराध में, सरकार के संरक्षण में बड़े हुए माफिया। और भाइयों बहनों, इन्हीं माफियाओं का इलाज हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना जब उत्तर प्रदेश में माफिया का इलाज होता है, कैसा लगता है। अगर बीजेपी की सरकार होती तो माफिया नहीं पनपते। और भाइयों बहनों, याद करिए 5 वर्ष पहले जब श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार थी, जनता की सुनवाई होती थी, विकास भी होता था और साथ साथ सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी था। और इसीलिए आज हम आए हैं, सुरक्षा, सुशासन और विकास के लिए बीजेपी आवश्यक है और आपकी आस्था का सम्मान करने के लिए भी बीजेपी आवश्यक है। एक डबल इंजन की सरकार होगी, डबल स्पीड से कार्य होगा। और भाइयों बहनों, इसी के लिए आज हम आए हैं आपसे कहने के लिए, आपके उत्साह को देख करके सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने श्री रामविलास मीणा जी को अभी से तय कर लिया है कि चुनाव जिता करके भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं भाइयों बहनों, और मैं भी यही कहने के लिए आया हूं। अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।